पांचवी का बच्चा भी समझ सकता है कि ये ट्रेड डील भारत के हितों के खिलाफ है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देके बताता हूं। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि भारत में आने वाले अमेरिकी सामानों पर अब कोई कर नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स आपने 0 कर दिया। दूसरी तरफ भारत से जो सामान जाएगा उस पर 18% अमेरिका टैक्स लेगा। तो ये कौन सी अच्छी डील है आपकी, पहले मुझे समझा दीजिए। आपने 0 कर दिया, उन्होंने 18% कर दिया। अमेरिका कह रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, और अगर आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, जहां से कि हम आज की तारीख में लगभग 40% कच्चा तेल हम रूस से खरीदते हैं, और अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे तो करीब करीब 70 से 80 हजार करोड़ रुपए सालाना भारत को नुकसान होगा, यानी कि भारत की जनता से वो पैसा वसूला जाएगा। तो 80 हजार करोड़ रुपए का चूना देश के लोगों को आप क्यों लगा रहे हैं? महंगा तेल खरीदने पे आप क्यों मजबूर कर रहे हैं? अब आ जाइए एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। क्या कहा वहां की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने कि अमेरिका के किसानों के लिए भारत का बड़ा बाजार खुल गया। अब आप सोचिए कि गेहूं, कपास, मक्का और अगर दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हिंदुस्तान में 0 टैक्स पे आने लगे तो भारत के करोड़ों किसानों का क्या होगा? वो तबाही और बर्बादी के कगार पे चले जाएंगे। वो किसान, करोड़ों किसान जो महाराष्ट्र के हैं, कपास के किसान जो गुजरात के हैं, कपास के किसान, या गेहूं के किसान जो पंजाब के हैं, वो कहां जाएंगे? तो आपने जो अब तक की सरकारों ने जो काम नहीं किया था, वो गुनाह आपने किया। आपने कृषि क्षेत्र में अमेरिका के लिए बाजार खोल के, और ये भी हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका के एक किसान को लाखों रुपए की सब्सिडी मिलती है, और भारत के किसान के लिए कृषि एक जीवन यापन का साधन है। वो गेहूं बेच के अपने बच्चे की फीस जमा करता है। ये बुनियादी फर्क है। तो पांचवी का बच्चा भी समझ सकता है कि ये ट्रेड डील भारत के हितों के खिलाफ है, और अपने एक दोस्त अडानी को जो सम्मान मिला है प्रधानमंत्री जी ने, उसको बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है। एक और पहले भी डील हो चुकी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो कृतज्ञ होंगे ही ना, क्योंकि यूएस को ये डील का फायदा मिल रहा है सीधा सीधा, और उन्होंने इंडिया को ट्रेड डील नहीं किया है, उन्होंने इंडिया को एक ऑर्डर दिया है कि इस हिसाब से ये डील होगी। आप कह रहे हैं एमएसएमई, क्योंकि ये बज़वर्ड्स हो गए हैं इस सरकार के लिए। हर बजट के समय ये बज़वर्ड्स हो जाते हैं। एमएसएमई बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे, रेयर अर्थ मिनरल बोलेंगे, पर उसके ऊपर पॉलिसी कुछ ऐसी बनाएंगे नहीं जिससे देश का फायदा हो। एमएसएमई लगातार पिटे हुए हैं, और वो आपसे उम्मीद कर रहे थे कि ट्रेड डील जो होगा इक्वल टर्म्स पे होगा। मैंने खुद ने विपक्ष में रहते हुए, जब इंडिया EU FTA साइन हुआ था, मैंने कहा आई वेलकम इट, क्योंकि ये 2 दशक के डिस्कशन के बाद इक्वल एंगेजमेंट टर्म्स पे हुआ था। यहाँ पर जो हो रहा है, हाँ 50%, 25% से आप 15% पे, 18% पे ले आए हैं टैरिफ्स, पर आपने टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर पूरा यूएस के लिए हटा दिया और 0% पे ले आए हैं। यानी वो जो $500 बिलियन का ख्वाब हमारे डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, वो इस हिसाब से देख रहे हैं कि उनको 0% टैरिफ लगेगा, और इंडियन प्रोडक्ट्स जो वहां पे जाएंगे उनको 18% टैरिफ लगेगा। बात सच है या नहीं सच है, वो ट्रंप की ट्वीट से वो बता दें। सच्चाई ये है कि आज पीयूष गोयल जी के पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जी सवेरे उठेंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे कि उस डील्स के और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लगाएंगे। फिर हमारे देशवासी क्या, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट करेंगे और उसको वेलकम करेंगे। क्योंकि आज सच्चाई ये है कि ये डील नहीं हुआ है, ये एक फरमान आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। आप लोग इसी बात पे एक और उन्होंने एक बात रखी, उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका से जो है ट्वीट आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने ही टैरिफ बढ़ाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ रखा था, उसने कम किया है तो वही तो बताएगा। ये तो एकदम हास्यास्पद सा एक बयान हुआ। एक तो सबसे पहले उन्होंने ये भी हमें एंटी नेशनल बताया। एंटी नेशनल वो होते हैं जो पहली बार देश के इतिहास में डी एस्केलेशन का ऑर्डर यूएस से लेते हैं। एंटी नेशनल वो होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट को ताक पर रखकर रशियन ऑयल से लेकर, ईरानियन ऑयल से लेकर चाबहार पोर्ट तक बाहर रहने को तैयार हो जाते हैं। एंटी नेशनल वो होते हैं जो 0% टैरिफ हमने यूएस के प्रोडक्ट्स को लगाते हैं और 18% टैरिफ लगाने को कबूल हैं।
मैं आज तक मैंने कभी भी फॉरेन पॉलिसी पे कभी ऐसा बयान नहीं दिया, पर मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। आप उसके लिए हमें एंटी नेशनल कहिएगा। एंटी नेशनल शायद यूएस के पैमाने से हो सकते हैं, पर इंडिया के पैमाने पे हम देश को आगे रखकर देश के हित में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।